बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी जूनियर में। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोर्ड एग्जाम में स्पेशल पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड्स के लिए भी, और जो लोग ऐसे भी देख रहे हैं जो 10th में गए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये चुनिंदा सवालों की मैंने कुछ बनाए हैं बोर्ड के लिए, आप इसको देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। और मैंने वैसे पहले की तरह हमने इसमें आपका क्वेश्चन लिख लिए, तो चलिए आइए क्वेश्चन लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन लिख कर आ रहा होगा, लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस। ठीक है, तो ठीक है, एक टावर है भाई, एक टावर हमने बनाया और इससे ए मीटर और बी मीटर की दूरी पर हमने माना, ये पहले ए मीटर लिखा तो ए मीटर से, और बेसी से बी मीटर की दूरी पर, मतलब यहां से दूसरा पॉइंट हमने ये आपका बी मीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी ये पॉइंट तक की ए है, और पूरा यहां से लेकर यहां तक की दूरी मान लीजिए बी है, क्योंकि बेसी से कह रहा है, दो पॉइंट हमने धरती पे मान लिए बेस पे जिसको आपको कह रहा है। फिर उसने कहा सेम स्ट्रेट लाइन लिखा भी है विद द लिखा हुआ, अच्छा, स्ट्रेट लाइन विद इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो ये दो एंगल मिल रहे हैं टॉप के ये वाले टावर के, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, वो एंगल जो आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। तो हमने ये माना यहां पर ये हमारा थीटा है, तो ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस का थीटा होगा। तो हमें प्रूव करना है द हाइट ऑफ द टावर इज रूट ए बी मीटर। हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज एच, कितना मानेंगे हम एच, और ट्रायंगल का नाम धर दे रहे हैं ए बी सी डी। जो पुराने बच्चे देखते हुए चले आ रहे हैं, आपको मालूम है कि आपको थ्योरी खुद लिखनी है, ठीक है ना, लिखनी जरूरी है, क्योंकि आप एक बार फिगर बनाते हैं और फिगर बनाने के बाद आप क्या बोलते हैं उसमें थ्योरी लिखते हैं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर ट्रायंगल आपका एबीडी है, याला आप लिख लीजिएगा, लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी एडी इक्वल टू एच, अ पॉइंट सिचुएटेड वेयर द एंगल इज 90 थीटा इज फ्रॉम ए मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड बी मीटर फ्रॉम द टावर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। जितनी अच्छे से लैंग्वेज आप सजा पाए वो सजा लीजिएगा, ठीक है ना। फिर देखिएगा हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, आपका हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल आपका बैड में, कौन सा, बी ए डी, कौन सा ट्रायंगल, बी ए डी, ठीक है ना, बैड लिया हमने। तो अगर हम इसमें लगाएंगे 10, टेन थीटा बराबर होता है आपका ये परपेंडिकुलर है एच अपॉन बेस, बेस कितना है दोस्तों, बी है। इक्वेशन नंबर। अब कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा लिया सर, इन ट्रायंगल आपका लिया अकड़ ए सी डी, अकड़ अकड़ दिख रहा होगा आपको, ए सी डी। तो कौन सा लिया 10, 90 माइनस थीटा। अब ये 10 ही है, 10 का क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, और आपका क्या होता है बेस ए है। ये हो गया वो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इनटू करा दीजिए, लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन आपका, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। देखिए जो भी आप कर रहे हैं वो एग्जामिनर को पता होना चाहिए, जो आपका आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि उसको कैसे करना है, ठीक है ना। देखिए आइए, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ टेन थीटा हो गया इनटू याला करेंगे अगर हम, तो ये हो गया 10 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर कितना है आपका h अपॉन बी इंटू एच अपॉन ए, ठीक है। अब देखिएगा 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू क्या आ गया आपका कॉट थीटा, और ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन का कितना आ गया ए बी, ठीक है। अब ये टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में रेसिप्रोकल होकर के कट जाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा एच 1 इक्वल टू, ये मैंने देखिए यहाँ लिख दिया एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो यहाँ पर आ गया आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और एच अगर लिखेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका ए बी आ जाएगा। देखिएगा बहुत आसानी से प्रूव हो गया, आप जल्दी जल्दी कर लीजिए तो बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको करके देखो बच्चों, कभी कभी प्रूविंग के सवाल भी हमारे सामने आ जाते हैं, तो इस सवाल को आप देखिए, बहुत शानदार सवाल। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके साथ सामने, फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ एच, तो एक एच मीटर ऊंची बिल्डिंग है आपका, एच लिखा है मीटर मीटर नहीं लिखा है, तो एच आपकी एक हाइट की बिल्डिंग है, ठीक है। उसके टॉप और बॉटम से फिर क्या कह रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर आर अल्फा एंड बीटा। अच्छा, एक टावर है आपका, तो ये आपका इसके टॉप से एलिवेशन और आपकी बिल्डिंग के आपका बेस से अल्फा और बीटा आपके एलिवेशन एंगल बन रहा है। तो अल्फा ये है, पहले आपका टॉप बोला तो अल्फा लिख लिया, और यहाँ पर क्या लिख लिया, बीटा लिख लिया, ठीक है ना। तो हमें प्रूव करना है हाइट ऑफ द टावर इज आपका, हाइट ऑफ द टावर जो है आपका, टावर की हाइट जो है आपका वो कितनी है, ये हमें प्रूव करनी है, एच टेन बीटा अपॉन का 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा में प्रूव करनी है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट प्रूविंग है आपकी, देखिएगा। तो हमने मान लिया जो ये डिस्टेंस है बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर इज x मीटर, ये x है तो ये भी x हो जाएगी, ठीक है। हमने x मान लिया, ठीक है ना, मीटर दिया नहीं है तो आप ना मानिए, कोई दिक्कत नहीं। ये a b है हमने मान लिया, ठीक है ना, और ये पूरी हाइट हमने मान ली h है कैपिटल,
अच्छा ये कैपिटल एच है टावर की हाइट, तो हमने मान लिया हाइट ऑफ द टावर कैपिटल एच है, तो हमें कैपिटल एच बराबर प्रूव करना है। ये बात याद रखिएगा, लिखने का काम आप ज्यादा करिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं समझाने का काम ज्यादा करूंगा। ये आपका एच मीटर हो गया, ये एच हो गया आपका, तो ये एच यहाँ ये एच है तो ये भी एच होगा, तो ये कितनी होगी कैपिटल एच माइनस का स्मॉल एच, ठीक है ना। और हमें कैपिटल एच फाइंड करनी, आप लिख लीजिएगा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज आपका अल्फा इन ट्रायंगल, आपका ए नाम रख लीजिए ए बी सी डी ई, आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा ए बी सी डी ई, ठीक है ना। तो हमें अब आपका कैपिटल एच निकालना, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज पूरी मार्क कर लीजिएगा कि यहाँ पर बॉटम से एंगल कितने का है, द बीटा है आपका, इन ट्रायंगल आपका कौन सा एडी, फिर आपका एबीसी, क्योंकि लिखने में अगर हम लिखाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, ज्यादा सवाल हम बता नहीं पाएंगे। अब हम ट्रायंगल में कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल आपका एबीसी लेंगे, कौन सा लेंगे, एबीसी ट्रायंगल लेंगे, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या लगाएंगे, आपका टेन अल्फा लिखेंगे, तो टेन अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है सर, एच माइनस स्मॉल एच बटे बेस कितना है एक्स, तो यहाँ से x निकाल लेंगे, तो x बराबर आ गया h माइनस का स्मॉल h अपॉन का कितना आ गया टेन अल्फा, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। अब हम इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, आपका ADE अड़े, ADE अड़े, और अड़े लेंगे तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ADE में टेन बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर, पूरा परपेंडिकुलर तो h है, क्योंकि ये पूरा एंगल कवर कर रहा है ना हाइट को, ये पूरी आपकी लेंथ, आप जो आपका हाइट ऑफ द टावर है, h अपॉन का ये हो जाएगा x, ठीक है ना। तो x बराबर यहाँ पर कितना आएगा, h अपॉन कैपिटल का टेन बीटा, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 2। अब बिंदास से आप क्या करिए, x की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, x इज इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट में, जैसे आप रखेंगे तो h माइनस का स्मॉल h टेन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल H टेन बीटा। देखिए हमें कुल मिला के निकालना क्या है, कैपिटल H, क्योंकि वही हाइट ऑफ द टावर है, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे डिनोमिनेटर, तो ये h अपॉन टेन अल्फा हो जाएगा, माइनस का स्मॉल h अपॉन टेन अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना, और कैपिटल H अपॉन टेन बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा, कैपिटल H अपॉन का कितना हो जाएगा, ये आपका टेन अल्फा, और बगल में भाई साहब आ जाएंगे कैपिटल H अपॉन टेन बीटा, ठीक है ना, और उधर साइड ये चला जाएगा, क्या हो जाएगा, h अपॉन का स्मॉल का टेन अल्फा। बस आप इसको कैपिटल H कॉमन ले लीजिए, आपका आंसर आपके सर आंखों पे है, वन अपॉन टेन अल्फा माइनस का वन अपॉन टेन बीटा, ठीक है ना, ये आपका आ गया टेन आपका बीटा, ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया h अपॉन का टेन अल्फा, ठीक है ना। एलसीएम एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा, और क्या आ जाएगा अपॉन का टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया h अपॉन टेन का अल्फा, टेन अल्फा से टेन अल्फा कैंसिल आउट कर दीजिए, और टेन बीटा उधर भेज दीजिए, तो हैंस प्रूफ हो गया, h बराबर कितना आ गया, स्मॉल h टेन बीटा बचा हुआ था, और अपॉन में क्या आ गया आपका टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा, जो कि आपका इधर ऊपर से इधर नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, देखिए हैंस प्रूफ हो गया, हमारा प्रूव हो गया, आपका आंसर आ गया, और आपके 4 नंबर आराम से पक्के हो गए। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं और आपको कर देगा। देखिएगा एक क्वेश्चन ये है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, और सीरीज खत्म होती है इसके बाद में, ठीक है ना, फिर हम लोग आपका मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, तो भैया हाइट है इक्वल पोल्स की, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो हाइट हमारे बराबर पोल्स के हैं भाई साहब, ये भी h का है मान लीजिए, ये भी h का है, जो कहता जब बनाते हैं टेढ़ा वेढ़ा हो गया थोड़ा, वहां पे आपको स्केल से खींचना होगा तो सीधा होगा, ठीक है ना। फिर वो क्या कह रहा है, अपोजिट है, इधर वो तो दिख ही रहा है, आइदर साइड ऑफ द रोड है, मतलब एक इस तरफ और एक इस तरफ, कह रहा है ये 80 मीटर वाइड है रोड, तो ये भाई 80 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन, बहुत बढ़िया, बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पोल्स आर 60-30। तो देखिएगा बिटवीन, अगर ये बीचों बीच, तो बिटवीन का कहने का मतलब है यहाँ कहीं एक आपका पॉइंट है, जैसे हमने एक पॉइंट आपका ये बनाया, इधर से आपका एक से 60 है, एक से 30 है, ठीक है ना, एक से क्या है भाई साहब, एक से आपका 60 है और एक से आपका 30 है, तो हम यहां से 60 मान ले रहे हैं, यहां से 30 मान रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा अगर ये बिल्कुल मिड में होता 40 पे, तो दोनों पे एंगल सेम ना बनते, तो दोनों ये आपका जिसको बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, जिसको आप बोलते हो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ना बनते, इसका मतलब ये जो है आपका एक ही जैसे एंगल, एंगल अलग अलग का मतलब है इसकी डिस्टेंस से अलग और इसकी डिस्टेंस से अलग, अगर दोनों सेम, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है, और बिल्कुल मिड पे होता है, यानी ये भी 40 ये भी 40, तो ये बराबर ये बराबर ये बराबर 90 बराबर, तो ये दो ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं आपके, ये ट्रायंगल हो जाते हैं आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको आप समरूप त्रिभुज कहते हो, और ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये बिटवीन दे रखा है, कि मतलब यहाँ कहीं बीचों बीच में है, बिल्कुल मिड में नहीं है। अगर मिड लिखा होता तो कुछ लोग बिटवीन का मतलब समझ लेते हैं बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 और 30 है, तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है, कितनी दूरी पे है ये बताना है, और देखो उसने पूछा भी है कितनी दूरी पे है, तो ये मान लिया x है, तो यार कितना हो गया दोस्तों 80 माइनस एक्स, ठीक है, बस बन गया फिगर। अब फिगर की क्या है, अपने पास तो फिगर बनाने तक का खेल है, फिर क्या करना है हमें,
ट्रायंगल है, इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी, इसको माना डी, इसको माना ई। मानने में तेज है हम लोग, ठीक है ना। अब लिख लेंगे आप पूरा फिगर बना के आपको मेंशन कर देना किस पॉइंट को क्या हमने माना है। आपको इसमें जैसे 4 नंबर का है तो आपको 1 नंबर आपको ऐसे ही देगा फिगर बनाने के, और उसके फिर आपकी जो सोल्यूशन होगा उसमें 2-3 नंबर आपके फिक्स रहते हैं। चलिए अब हम कौन सा ट्रायंगल उठा रहे हैं? इन ट्रायंगल कौन सा? एबीसी। कौन सा उठा रहे हैं? इन ट्रायंगल आपका एबीसी, ए बी सी। तो ये होता है 10 आपका उठाया हमने आपका 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री जो होगा वो परपेंडिकुलर है आपका एच, और बेस कितना है एक्स। तो ये तो हो गई भाई इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। 1030 की वैल्यू चाहो तो निकाल लो। 1030 की वैल्यू 1060 की वैल्यू होती है √3। तो ये हो गया x √3 इज इक्वल टू एच। ये तो आ गया आपका, ठीक है ना। और अब ट्रायंगल ले लिया आप, ट्रायंगल इन ट्रायंगल आपका CD सड़े, CDE सड़े। तो सड़े में अगर हम देखिए 10 आपका 30 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया आपका h अपॉन कितना आ गया 80 माइनस का x, ठीक है। अब 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, तो ये उधर क्रॉस चला गया तो 80 माइनस x और अपॉन का कितना आ गया आपका √3, क्योंकि 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है। यहाँ पर हो गया h। अब देखिए दोनों में h इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में बराबर है। आप LHS RHS सॉरी इसके जो है आपके RHS RHS बराबर है तो LHS बराबर होंगे। लिख लीजिएगा x √3 बराबर कितना 80 माइनस का x और अपॉन का पूरे का √3। ये √3 उधर जाएगा तो √3x √3 और इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस का x आ जाएगा। √3 3 हो गया 3x, और ये इधर आएगा तो 4x हो गया। तो 4x बराबर 80। तो देखिए √3 3x 80 माइनस x इधर आ गया तो 3x और x 4x। तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो कितना हो गया x इक्वल टू 20 आ गया। मतलब आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम द बेस ऑफ द, लिखा आपका जैसे b, तो यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा ये आपका आया कितना है 20 आया। तो ये किस पॉइंट से हुआ? एट द पॉइंट वेयर द एंगल मेक्स 60 डिग्री, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल इज 20 मीटर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 80 माइनस x, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, घटाएंगे तो कितना आ गया 60 मीटर आ गया। बहुत आसानी से ये आ गया। अब इस देखिएगा हमें हाइट ऑफ द पोल निकालना है, इसी में भी x की वैल्यू उठा के पटक दीजिए, यहाँ ज्यादा सरल लग रहा है। तो h बराबर कितना आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये लिखा और डाला आपने, कितना हो गया आपका x √3। तो x √3 का मतलब हो गया आपका x की वैल्यू 20, तो 20 √3 की चाहो तो वैल्यू रख दीजिएगा, वरना इतना लिख करके छोड़ दीजिएगा। अगर आपको दे √3 इक्वल टू 1.732, इवेल्युएट करो तो जहां पर √3 दे रखा होगा 1.732 आपको रख के निकालना होगा, नहीं दे रखा तो ये आप उत्तर मान लीजिए। वैसे गुणा करना इतना कोई कठिन नहीं है। देखिएगा आपका आ गया, और आज से आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज खत्म होती है और आपका मेंसुरेशन स्टार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन बताएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए, और मिलते हैं मेंसुरेशन पार्ट में, और शेयर करते रहिएगा। बाय बाय।